दोस्तों प्रणाम। नमस्कार। दोस्तों, आज की दुनिया में और इस युग में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट यानी क्या बोलते हैं, गुड बेटर बेस्ट, यानी बेस्ट के ऊपर तो कोई शब्द ही नहीं मेरे पास होता है। यानी उसको, उस परिवार का नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। और यहाँ ऊंच नीच जातिवाद ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, वह ब्राह्मण हैं। और वो कहते जो मेरा शिष्य है वो सब ब्राह्मण है, उसे किसी भी अदर कर्मकांड कराने वाले से कभी कर्मकांड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग खुद ब्राह्मण हैं, खुद ज्ञानी हैं, खुद कर्मकांड करा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन आज मैं गायत्री परिवार वाले से कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं भी गायत्री परिवार का ही हूँ, यह तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं कहता हूँ हमारे गायत्री परिवार में आज आज भी जाति पाति में लोग बटा हुआ है। आज भी लोग अपने आप को समझता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय है, वैश्य हूँ। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो ऐसे नहीं बांटे थे कि जात में बढ़ जाओ। उसने बोला कि जो मेरा तुम शिष्य हो, मेरे परिवार का एक अंग हो गया। यानी मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ तो मैं ब्राह्मण हो गया। यहाँ कोई भी जात जाए, क्यों, मनुष्य तो एक ही जाति होता है। मनुष्य की जाति होता है मनुष्य, मानव का जाति मानव होता है। कोई बंदर भालू तो होता नहीं, कोई जानवर तो है नहीं, कोई पक्षी तो है नहीं, हम सब मनुष्य हैं। और इस सृष्टि को जिसने बनाया, जिसने उत्पत्ति की इस मानव जाति को, वो ब्रह्मा, जो ब्रह्मदेव कहते हैं उसे हम, उसने तो किसी को छुआछूत तो बांटा ही नहीं। फिर हमें जात में कैसे बांट गए? आज लोग कहता है कि मैं क्षत्रिय के बेटा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उसका बेटा यानी किसी बनिए का हो, या ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का, वैश्य का हो, या चार भागों में ये चार वर्णों को बांटा गया है। अगर किसी का बेटा किसी वर्ण का हो, या क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किसी वर्ण का भी बेटा, अगर उसका बाप चोरी करता हो तो उसका बेटा तो नहीं कहता मैं चोर का बेटा चोर हूँ। कोई टीचर का काम करता तो वह तो नहीं कहता मैं, मेरा पिता शिक्षक तो मैं शिक्षक का बेटा शिक्षक हूँ। नहीं कहता ना। यह कहना चाहिए लोगों को कि मैं फलाने के बेटा, मैं भी तो चोर का बेटा हूँ, चोर हूँ, मेरा जाति तो यही है। यह तो लोग नहीं कहता, लेकिन बड़ी शान से कहता है। सारे अधर्म के रास्ते पर हम चले जाते हैं, फिर भी कहते हैं अरे मैं तो क्षत्रिय का बेटा हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं वैश्य का बेटा हूँ, मैं शूद्र का बेटा हूँ। आज भेदभाव को जो आज हमारे हिंदू वर्ग को तितर बितर कर दिया गया है, आज यही कमी का फायदा तो लोग नोच नोच कर उठा रहे हैं, तोड़ तोड़ कर उठा रहे हैं। हर हिंदू को तोड़ने के लिए हर जगह जगह पर छोटा छोटा टूल्स को तैयार किया गया है। यानी किसी न किसी तरह से हिंदुओं को तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए। हमको रोका जाता है कि बच्चे पैदा कम करो, और अगर किसी ने 10 बच्चे पैदा कर लिए तो उसके साथ क्या होना चाहिए? अगर मैं बच्चा पैदा कम करूं तो अदर लोगों ने भी बच्चा पैदा कम करें। ऐसा होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? मेरे लिए तो संविधान खतरे में हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए कोई संविधान खतरे नहीं होता। बाबू साहब, दोस्तों जरा सोचो और उठो, पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरी धर्म क्या है, मैं जाति बंधन में बंटा क्यों हूँ, और इस जाति बंधन में बांटा किसने? क्यों मुझे तोड़ा पार्ट पार्ट में नहीं तोड़ना चाहिए? यह तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात मैंने कह डाला, इसलिए कुछ लोगों को बुरा भी लगे। जिस भाई को बुरा लगे उसके लिए मेरी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। और दोस्त, मैं ही चाहता हूँ कि गायत्री परिवार के लोग जाति पाति में बटे नहीं, और गायत्री परिवार की शादी तो गायत्री परिवार में ही होना चाहिए। गायत्री परिवार की कर्मकांड तो गायत्री परिवार को लोग को ही करना चाहिए, ना कि दूसरी कहीं से बाहर से कोई पंडित ब्राह्मण आए जो मीट मछली खाता हो, दारू शराब पीता हुआ, उसको हम पंडित कहते हैं, वह मेरा पंडित तो करता है। ऐसे लोगों से तो मुझे सौ कुछ दूर रहना चाहिए। जो मीट मछली खाता हो
तो उससे तो मेरा बर्तन छुआ जाता है सर, मेरा देह भी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को आज मैं मानने को तैयार नहीं। हम अपने आप को कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। लेकिन हमारे गुरु कहते हैं तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा और बेटी है, तू मेरे परिवार का एक हिस्सा है। मैं आधा शक्ति मैं अपने गायत्री परिवार को देता हूँ और आधा शक्ति पूरी संसार को देता हूँ। समझिए हमारे गुरुदेव कैसे हैं, कितने सर्वश्रेष्ठ हैं। भाई अगर नहीं जानते तो जान लीजिए हमारे गुरुदेव कोई नर नहीं, वो तो नारायण है, स्वयं महाकाल के अवतार है और 24वां अवतार है। 24वां भाइयों, अगर जानना चाहते हो तो जान लीजिए वो हमारे गुरुदेव 24वां अवतार है, जो कल की भगवान के अवतार है, वो स्वयं महाकाल है। उसने 3400 पुस्तकें लिखी है, एक दो नहीं, पूरे 3400। पूरी मानव जाति का पूरा फ्यूचर लिखा गया है। और कितना कहूँ, मैं तो शायद उतनी किताबों का नाम भी नहीं जानता हूँ। इतना जानता हूँ कि 3400 किताब हमारे गुरुदेव ने लिखा। जिस गुरु को हमको पूजना चाहिए, जिस गुरु का मुझे कार्य करना चाहिए, जिस भगवान को हम ढूंढते हैं, वो भगवान तो मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं उनको दर्शन किया हूँ न किया हूँ उससे कोई मतलब नहीं। गुरु तो सदा मेरे पास है। गुरु ही तो नारायण है, मेरा महाकाल है। और गुरु से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती है, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और तीनों की शक्ति वह समाहित एक गुरु में होती है। इसलिए जब ब्रह्मा कोई दंड दे तो उसे गुरु बचा सकता है, विष्णु कोई दंड दे उसे गुरु हमारे बचा सकते हैं, महेश कोई दंड दे तो उसे हमारे गुरु बचा सकते हैं। लेकिन गुरु दंड दे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए समय आ गया, दिल खोलकर काम करे अपने गुरुओं के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।